हेलो बच्चों, ये डाउट है 10th क्लास के बच्चे का, अर्नव कुमार का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आज हम देखते हैं क्या कहता है। इस क्वेश्चन में कहता है कि जी एस एन डिनोट द सम ऑफ द एन टर्म्स। भाई एस एन आपका डिनोट कर रहा है एन टर्म्स को ऑफ एन ए पी विद फर्स्ट टर्म ए, और जो पहली टर्म दे रखी है वो दे रखी है ए, एंड द कॉमन डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, डी। और डी जो हमारे पास वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है। क्लियर है? सच दैट आपको ना यहाँ से क्या प्रूव करना है, एस एक्स अपॉन एस के एक्स। ये जो है, ये जो रेशो हमारे पास गिवन है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए एक्स से। देखो इंडिपेंडेंट का मतलब होना चाहिए, मतलब होता है कि जो भी आपके पास आंसर आएगा उसके अंदर एक्स नहीं बचना चाहिए। तो सिंपल से बात है, यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करते हो तो भाई हमारे पास क्या मिलेगा, इसको मैं इतना लिख दूँ एक्स अपॉन टू, टू ए प्लस एक्स माइनस वन डी। क्लियर है? इसको मैं लिखूंगा के एक्स अपॉन टू, टू ए प्लस के एक्स माइनस वन डी। क्लियर है? यहाँ से क्या होगा, एक्स बाई टू से एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो रिजल्ट मिला वो मिला वन अपॉन के, ये मिलेगा टू ए प्लस एक्स माइनस वन डी, और ये वाला रिजल्ट मिलेगा टू ए प्लस के एक्स माइनस वन डी। क्लियर है? अब इतना करने के बाद अगर आप इसको सोल्व करते तो आपको मिलेगा वन अपॉन के, और ये हो जाएगा टू ए प्लस डी एक्स माइनस डी। ठीक है जी यहाँ तक। और नीचे आपके पास मिलेगा टू ए प्लस के एक्स डी माइनस डी। यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर हम बात करेंगे इसको, क्या मैं इतना लिख सकता हूँ, टू ए माइनस डी प्लस डी एक्स अपॉन, यहाँ से अगर मैं इसको लिखता हूँ तो टू ए माइनस डी प्लस के एक्स डी। भाई इतना इसको कर सकते हैं। अब ना आपको क्या करना है, जब भी आपके पास ऐसी कुछ कंडीशन हो, ठीक है, कि आपको इंडिपेंडेंट निकालना है किसी से, तो उस केस के अंदर इस वाले रिजल्ट को जीरो बनाना होता है। भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको ऐसा कुछ करना है जिससे वो रिजल्ट जीरो बन जाए, और हमारा जो आंसर होगा वो, मतलब उसमें जो पूछा गया है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, उसमें एक्स नहीं आना चाहिए। तो इस केस को हम कैसे कर दें, क्या टू ए माइनस डी को मैं जीरो के बराबर मान लूँ। यहाँ से टू ए की वैल्यू क्या आएगी, डी। क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, डी। तो इसको मैं जब सोल्व करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं डी की वैल्यू टू ए रखता हूँ तो ये वाला रिजल्ट तो जीरो हो जाएगा, यानी कि वन अपॉन के आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो गया, जीरो। तो डी हमारे पास, डी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, कितनी वैल्यू थी भाई हमारे पास, टू ए। तो इस ये हो जाएगा हमारे पास टू ए एक्स। क्लियर है? यहाँ से ये भी जीरो हो जाएगा, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ से के एक्स हमारे पास क्या रहेगा, सेम, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू ए। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, टू ए से टू ए कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वन अपॉन के स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, ऐसे ही आपको कोई भी डाउट रहता है तो मुझे भेजिए, और उसका मैं सोल्यूशन आपको करके भेजूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलो टाटा।